हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चा श्रवणपरायणेभ्यः इदानीं वयं पंचमाध्याये वर्तामहे। विदुरोद्धव संवादस्य पर्यवसानं संजातम्। इदानीं विदुरः मैत्रेयं प्रति गच्छति। अतः परं मैत्रेय-विदुर-संवादः प्रवर्तते। इसके बाद विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद प्रारंभ हो रहा है पंचमोध्याय में, और इसका हम लोग जो है फिर चिंतन मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। आप सभी जन भी निष्ठापूर्वक इसका श्रवण कर रहे हैं, जो उत्साह वृद्धि का कारण है। पुनः प्रणाम करते हुए हम तत्काल विषय प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारिद्विनद्या ऋषभकुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं चित्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ शौशिल्यगुणा वितृप्तः। अब विदुर जी गए। अब उधर चर्चा तो आई है बद्रिकाश्रम की, बद्री तुम प्रयाही ही। लेकिन यहाँ कहा द्वारिद्विनद्या ऋषभः कुरूणाम। कुरूणाम कौरवाणाम ऋषभः श्रेष्ठा क्षत्ता विदुरः अच्युत भाव शुद्धः। भगवत भाव से जो शुद्ध हो चुके हैं विदुर जी, शौशिल्य गुणाभितृप्तः, शौशिल्य आदि गुणों से जो अभितृप्त हैं, आत्मा राम की स्थिति में है, ज्ञान गण संपन्न है, जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों से परितृप्त हैं। ये सभी विदुर जी के विशेषण हैं। शौशिल्य गुणाभितृप्तः अच्युत भाव शुद्धः क्षत्ता द्वारी द्विनद्याः। द्विनदी गंगा, तस्याः द्विनद्याः द्वारी, उनके द्वार में। तो विद्वानों ने हरिद्वार उसका अर्थ किया है। ऐसे तो गंगा जी का द्वार तो बहुत ऊपर भी हो सकता है, बद्रिकाश्रम उनका द्वार हो सकता है। प्रसंग से कुछ बद्रिकाश्रम जैसा आता है, लेकिन विद्वानों ने जो है उसको हरिद्वार करके लिया है। तो कहीं भी हो, लेकिन उसी क्षेत्र में है। अगाध बोधम आसीनम मैत्रेयम। अगाध बोधा यस्य स अगाध बोधा तम अगाध बोधम आसीनम उपविष्टम मैत्रेयम। मैत्रेय मुनिम पप्रच्छ, यहाँ क्रिया आएगी। ऐसे विदुर जी ने मैत्रेय जी को
उस हिमालय क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम तो नहीं आएगा। जब हरिद्वार लिखा है विद्वानों ने तो हरिद्वार क्षेत्र में जो है पूछा, कहीं भी पूछा हो, स्थान की कोई बात नहीं है, जो तत्व आता है उस पर ध्यान देना है। विदुरोवाच, मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंच गए, क्योंकि यही निर्देश हुआ है भगवान का भी, और उद्धव जी ने यही बताया, तो खोजते खोजते मैत्रेय जी के पास पहुँचे और प्रश्न शुरू करना, प्रश्न प्रारंभ किया विदुर जी ने। विदुरोवाच, अब विदुर जैसे ज्ञानी, विदुर जैसे ज्ञानी का प्रश्न ध्यातव्य है, ध्यान देने लायक है। क्या पूछते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। क्या बात! लोकः संसारः सुखाय कर्माणि करोति, जो भी कर्म करता है मनुष्य इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, कर्म करते रहता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है लोक जो है। परिणाम में न तई सुखई वान्यत उपारमं वा, लेकिन परिणामतः उन कर्मों से सुख प्राप्त हुआ नहीं दिखाई देता है। न तो वहाँ से उपरति ही दिखाई देती है, न तो वैराग्य ही हो पाता है, न तो सुख ही होता है। तथापि मनुष्य जो है सुखाभिलाषी हो करके कर्म करते रहता है, संसार में लगा हुआ है जो है। उतना ही नहीं, सुख प्राप्त नहीं करता है, उतना ही बात नहीं है। बिंदेत भूयस्तत एव दुखम, सुख के लिए जो कार्य कर रहा था उससे दुख प्राप्त करता है, प्राप्ति होती है दुख की। किमत्र यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। अब इसमें क्या बात है, क्या रहस्य है? युक्त बात इसमें क्या है? सुख के लिए कार्य करे, उसमें से दुख मिले, फिर उसमें से वैराग्य भी न हो, उसमें से मन उबे भी नहीं, दुख प्राप्त करे और उसी में और लगे रहे। ये सारा संसार जो है यही कर रहा है। इसका रहस्य क्या है? क्यों इतना ये माया मोह में संसार फंसा हुआ है? भगवान मने आप जो है न बदेत, न अस्मान, हमारे लिए, हम सभी के लिए कृपा करके आप बताएं ये रहस्य क्या है। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वही उपलब्धि हो, वही मिले, तब तो समझ में आता है। काम करता है सुख के लिए, मिलता है दुख, फिर उससे भी वो विरक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये क्या रहस्य है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। लोका सुखाय कर्माणि करोति तैहि सुखम न अथवा उपारमम अपि न ततः भूयः दुःखम एव बिंदेत अत्र यत् उक्तम तत् भगवान न अस्माकं कृते अस्मान् वा वदेत् वक्तुम अर्हति इति भावः। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। कृष्णात् विमुखस्य जनस्य, जो भगवान से विमुख जो जन है, दैवात् अधर्मशीलस्य, अधर्मे शीलम यस्य सः अधर्मशीलः, तस्य अधर्मशीलस्य, जो अधर्म में वो उसकी
उसका शील है, उसकी गति है, उसकी आसक्ति है, धर्म में नहीं है, अधर्म में है। किसी तरह जुगाड़ करके काम बन जाना चाहिए। और सुदुखितस्य, दुखित रहेगा, दिखाई देगा कुछ हर्षित जैसा, लेकिन मन जो है दुखित रहेगा हमेशा जो है। ऐसे लोगों के लिए अनुग्रहायेव चरन्ति नूनम भव्यानि भूतानि जनार्दनस्य, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, भगवत परायण लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही इस संसार में विचरण किया करते हैं। अपने उपदेश से, तत्व ज्ञान से ऐसे लोगों को शांति प्रदान करते हैं। ये संत लोग, ज्ञानी लोग न रहें तो पता नहीं संसार की और क्या स्थिति हो। तत्साधु वर्यादिश वर्त्मशं नः संग्राधितो भगवान एन पुंसाम हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। तत्, हे साधुवर्य, हे साधुओं में श्रेष्ठ, सज्जनों में श्रेष्ठ, विद्वत श्रेष्ठ, हे मैत्रेय जी, आदिश मने आप आज्ञा करिए, बताइए। वर्तम मने वह मार्ग बताइए, वर्तम वर्तमनि वर्तमानि। शम न, शम मने कल्याणकरम, नह मने अस्माकं कृते, अस्मान। संग्राधितो भगवान एन पुंसाम, जिस रास्ते पर चलने पर भगवान की अर्चना हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए समस्त मनुष्यों के ऊपर जो है, जिस मार्ग से चलने पर भगवत प्रीति हो और भगवान हृदय कमल में विराजमान हो। हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते, भक्तिपूते, भक्त्यापूतम भक्तिपूतम तस्मिन् भक्तिपूते हृदये, हृदय भक्ति के द्वारा पवित्र हृदय में स्थित होकर के सतत्वाधिगमम पुराणम ज्ञानम यच्छति, तत्वाधिगम के साथ में, समस्त तत्वों के साथ में, पुराणम मने सनातनम, अत्यंत प्राचीन काल से जो प्रवर्तमान जो ज्ञान है, यच्छति, उस शुद्ध अंतस्करण में भगवान जो है प्रदान करते हैं। वहीं पर ज्ञान हो जाता है, इसका मतलब है। पंक्ति आई कि तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति। तो ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से आ जाए, अंतस्करण निर्मल हो तो भगवान जो है वहीं विराजित हो करके कर्तव्य का ज्ञान वहीं करा देते हैं, बोध करा देते हैं। क्योंकि ये ज्ञानाधिकरणम आत्मा है, ये ज्ञान स्वरूप है। उसमें जो कुछ इधर उधर कसमल लगा हुआ है उसके हटते ही वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो प्रत्येक जीव जो है वो ज्ञान युक्त है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, क्या बात है। कोई भी अज्ञानी नहीं है, लेकिन अपने इस आवरण को मिटाना पड़ेगा, आवरण को हटाना पड़ेगा। तब कहा हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। भगवान प्रदान कर देते हैं, वहीं पर हृदय में ज्ञान प्राप्त होता है, मन में ज्ञान प्राप्त होता है। उधर से आया हुआ ज्ञान तो सब कान में जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा, फिर एक्शन रिएक्शन क्या क्या करेगा दिमाग में। दिमाग किस प्रकार का है, ज्ञान किस प्रकार का आ रहा है, मनस्थिति कैसी है, चित्त निर्मलता कैसी है, काम क्रोध आदि लोभों दोषों की स्थिति क्या है। ज्ञान तो अच्छा भले आ रहा हो, लेकिन वो सेट कर जाए। जैसे दूसरे का ऑपरेशन में जो है
दूसरे का जो अंग सेट करना है तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑपरेशन में अपना ही अंग इधर से उधर काट करके जो है कहीं कमी होती है तो डॉक्टर लोग पूरा कर देते हैं, तो रिफिलिंग जल्दी हो जाती है, अपना लगता है जल्दी। और दूसरे की किडनी लगाएंगे, दूसरे का हार्ट लगाएंगे तो साल 2 साल में जय श्री राम दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो वैसे ही जो है दूसरे का ज्ञान आए तो ज़रूर, तो आकर के सीधे सीधे ऑब्जर्व हो जाए हमारे में, तब ना उसका मतलब होता है ज्ञान का। बोलने वाले ने अच्छा बोल दिया लेकिन लेने वाले की स्थिति वैसी है नहीं, तो क्या करेंगे। ज्ञान तो बह रहा है सारे संसार में, जहाँ तहाँ शास्त्रों में संतों में जो है सो ज्ञान धारा प्रवाहित है, लेकिन तो भी संसार जो है ज्ञान शून्य है, जैसा का तैसा है। करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रिधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। अब वो नए तरीके से फिर जो है, क्योंकि वो सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, परीक्षित जी को जो है सुखदेव जी सुना रहे हैं, तो सब बातों की आवृत्ति भी चल रही है अपने अपने तरीके से जो है। यहाँ भी हम देख रहे थे कि फिर वो सृष्टि वर्णन, जैसा हम लोग उधर काफ़ी मेहनत करके जो है द्वितीय स्कंद में आए हैं, वही जो है बवंडर फिर जो है इसमें आगे आएगा। तो अब जो भागवत की जब विधिवत यात्रा करनी हो, पैदल चल के जब दिल्ली जाना हो, कहीं दूर जगह पहुंचना है, तो सारा रास्ता देखते हुए जाएंगे ना। झाड़ जंगड़, नाले, पत्थर पार करना होगा, कैसे कैसे चलते चलते जाएंगे, तो वो सब भी तो आएगा बीच में। और सप्ताह में तो जो है हवाई यात्रा की तरह ऊपर से उड़ेंगे, खट से दिल्ली पहुंच जाएंगे, न्यूयॉर्क उतर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या है नीचे। आनंद में जो है 7 दिन में पहुंच गए। यहाँ तो हम लोग तो एकदम पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल में बहुत कुछ मिलेगा, और पैदल में वही आदमी चल सकता है जो साहस रखेगा। बहुत से लोग जो है थक करके भाग जाएंगे पीछे में जो है, अरे बाप रे इतना भयानक है ये सब, क्या है सब जो है। इसीलिए हम लोग को धैर्य बनाना है कि हम लोग हैं पैदल में, 335 दिन में हम लोग भागवत सुन रहे हैं। इसीलिए जो है इसके अंदर उसको एक बार आनंद से देखते चलना है। एकदम रस मिलेगा, कहीं कहीं जो है जंगल भी मिलेंगे, नदी नाले भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, वो भी तैरना होगा। करोति कर्माणि कृतावतारो, कृता अवतार येन सह कृतावतारः कर्माणि करोति। वो भगवान जो हैं सो अवतार ग्रहण करके कर्मों को करते हैं। यन्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रिधीशः, त्रिधीशः त्रिलोकाधीशः, आत्मतंत्रः भगवान यानी कर्माणि करोति, यानी आत्मतंत्रः यन्यात्मतंत्रः, यण संधि हो गई। निरीह सन्नपि निर्गता इहा यस्य स निरीह इहा इच्छा, इदम अग्रे ससर्जाग्र, अग्रे इदम ससर्ज। इच्छा रहित होने पर भी ये सब दृश्यमान जो प्रपंच है इसकी सृष्टि उन्होंने की। संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते, फिर इसको स्थिर करके जो है जगतः वृत्तिम विधत्ते, इस जगत का संचालन करते हैं, वृत्ति करते हैं। वृत्ति माने जो जीविका है, जैसे जगत चलता है वैसी वृत्ति भी जो है सो विधत्ते, विदधाति है कुछ तत्व जो है सो। यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्त वृत्ति, योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। जैसे पुनः मने फिर से, स्वे बने स्वयं में, ख लिखा है वो खे है। ये सो महाकाश में खम ब्रह्म
उसको खे में, इदम सर्वम जगत निवेश्य, इसको फिर वहीं पर बैठा देते हैं जहाँ का तहाँ। शेते गुहायाम सन्निवृत्त, गुहायाम फिर उस रहस्यमय स्थान में जो है सो निवृत्ता वृत्तयः यस्य स निवृत्त वृत्ति, सृष्टि कर्म से की सारी वृत्तियों से निवृत्त होकर के शेते फिर भगवान विश्राम करते हैं। योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। योगेश्वराधीश्वर, योगेश्वरों के भी जो अधीश्वर भगवान हैं, जो वस्तुतः एको हम बहुश्याम, एक लिखा है ना, एको हम बहुश्याम, एतत् अनुप्रविष्ट मने एतत् मने जो बनाई गई जो सारी चीज़ें हैं उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, कण कण में प्रविष्ट होकर के उसको जो है सो गति प्रदान करते हैं, उसको संचालित करते हैं। बहुधा यथासित, बहुधा एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक से जो है बहुतों में जो है अनुप्रविष्ट होकर के सारे संसार में व्याप्त। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये वेद बोल रहा है, वेद को सजा करके यहाँ पर रखा गया है, मैत्रेय जी बोल रहे हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी सृष्टि करके उनमें भगवान ने प्रवेश किया, नहीं तो फिर वो जड़ पदार्थों का कोई महत्व नहीं है। जब उसमें तत्व प्रवेश नहीं करेगा तो फिर पेड़ पौधा लगाएंगे, कोई पौधा लगाएंगे, वो जो है उसमें स्फुरण नहीं होगा, उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें पुष्प नहीं खिलेंगे, उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी, उसमें कुछ न कुछ चाहिए अंदर। क्रीडन विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः, मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। विदुर जी बोल रहे हैं, कुछ बहुत कुछ जानते भी हैं, तो प्रश्न करते करते कुछ अपना भी काफ़ी बोल जाते हैं विद्वान लोग। जो है विद्वान जब प्रश्न करता है तो सीधा सीधा प्रश्न नहीं करता, कुछ अपना सुना के, तो ये भी कुछ काफ़ी सुना भी दे रहे हैं। क्रीडन लीला करते हुए, द्विज गोसुराणाम, द्विज गाय गौ देवता अर्थात जो सन्मार्गा विमुखी लोग हैं, जो भी सन्मार्गी हैं, अच्छे लोग हैं। यहाँ तो एक द्विज गोसुराणाम कर दिया, उपलक्षण है, लेकिन समस्त जीवों का क्षेमाय विधत कर्माण्यवतार भेदैः, कर्माणि विधत्ते, सारे कर्मों को करता है, क्रीड़ा करते हुए करता है, अवतार भेदैः करता है, अनेक प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हुए किस समय किस प्रकार के अवतार की आवश्यकता है, उस प्रकार का अवतार ग्रहण करके वो करते हैं। इस समय भी हो सकता है कि अवतार उनका चल रहा हो, जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा भगवान का अवतार होता है। व्यास जी ने कह दिया है कि 22-24 के चक्कर में मत पड़िए। अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधिर्द्विजाः, यथा विदाशिन कुल्याः सरसस्यु सहस्रशः। प्रथम स्कंद में जहाँ अवतारों का प्रसंग आया था, वहाँ बताया था कि अनंत अवतार हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। इसीलिए अवतार असंख्य हैं, अवतारों को गिनना मुश्किल है। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। ऐसा चरित्र है भगवान का। सुश्लोक मौले माने अच्छी कीर्ति वाले में जो मौलीभूत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान के चरितामृत सुनते सुनते मनो न तृप्यति अपि,
तृप्यत्यपि, कभी भी मन तृप्त नहीं होता है। लौकिक दृष्टि से तो मन तृप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते कभी मन न शृण्वताम मनः न तृप्यति, कभी भी मन तृप्त नहीं होता है। ये तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लिपत यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोधिकृतः प्रतीतः। ये तत्व भेद ही, जिन तत्वों के भेद से अधिलोकनाथ मने समस्त लोगों के नाथ भगवान ने, लोकान अलोकान सह लोकपालान, लोक अलोक जो भी हैं संसार में जितने भी हैं, सह लोकपालान लोकपालों के सहित, रक्षकों के सहित, अचिक्लिपत बने सबको व्यवस्थित किया, सृष्टि किया, व्यवस्थित किया। यत्र ही, जहाँ पर सर्वसत्व निकाय भेदः प्रतीतः अधिकृतः, जहाँ पर सभी सत्व समस्त जीवों का जो निकाय है, उनका भेद है, प्रतीतः मने जो प्रसिद्ध रूप से जो संसार में ज्ञात है, उनको व्यवस्थित किया। सारे संसार में जो मनुष्य पशु पक्षी जितने भी हैं, जहाँ जहाँ जो हैं, सबको जो है वो एक फिक्स कर दिया। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूर्यस्तपति तद्भयात् सूर्यस्तपति, वायु वहति तद्भयात्, आया है उपनिषद में। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु भी दौड़ रहा है। सूर्य चंद्र जितने भी ग्रह नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड में जो जितने ग्रह चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, आज की वैज्ञानिक दृष्टि से भी सारे जितने संसार में जो है सो एक व्यवस्थिति चल रही है। सारे निर्जीव पिंड जो हैं सो कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी भ्रमण कर रही है, मंगल आदि सारे ग्रह सब चलायमान हैं। तो क्या बिना किसी सेटिंग के हैं? अपने आप जो है सो ये काम कर रहे हैं। यही सोचने की बात है, चिंतनीय विषय यही है, यही भगवान की लीला है। ये समस्त निकाय का जो भेद है, ये प्रतीतः प्रसिद्ध, ये अधिकृत किया है भगवान ने, व्यवस्थित किया है। तब समय से सूर्य उदय हो रहा है, समय से सूर्यास्त होता है, समय से ऋतुएं बदलती हैं, समय से सब कुछ होता है जो है। ये तो मनुष्य ने कुकर्म किया है बहुत, इसलिए कुछ कुछ उथल पुथल संसार में हो रहा है। एन प्रजानामुत मामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृटात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। फिर ये न मने जिसके माध्यम से, जैसे प्रजानाम मने समस्त प्रजाओं के, उत आत्मकर्म रूपाभिधानाम, अपने कर्म के अनुरूप, क्योंकि जब नई सृष्टि होती है प्रश्न उठता है कि भगवान ने फिर क्यों ऐसा जो है सो दुखमय संसार रचा, तो उसमें एक संगति लगानी पड़ती है कि कर्म भी अनादि होता है, ये कर्म नष्ट नहीं होता है बिना भोगे जो है सो। जब प्रलय अवस्था में जीव जब सुप्तावस्था में चले जाते हैं तो अपने अपने प्रसुप्त कर्मों को लेके बैठते हैं। जब निकलते हैं तो देखना पड़ा उनकी कुंडली देख करके, तब सृष्टि होती है। आत्मकर्म रूपाभिधानाम च विधाम भेदत्ता, फिर उनका भेद ओद बना करके फिर जैसा जैसा कर्म था, क्योंकि स्वातंत्र भी दिया है लोगों को, कुछ जिम्मेदारी दी है, इसलिए कष्ट भी भोगाते हैं लोगों को जो है सो। बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिया है हमको। बहुत समझ लीजिए कि लगभग 19 शक्तियाँ तो प्रदान कर दी है भगवान ने, कुछ गुप्त रखा है उन्होंने जो है। 19-20 में कुछ एक ही चीज़ गुप्त है, तो सारा सामर्थ्य है। उसके होने पर भी हम जो है जानबूझ के हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, हम परोपकार भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये स्वातंत्र है हमारे सामने।
तो उसके स्वातंत्र के होते हुए हमने गलत किया है तो उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहेगी। ये कर्म का मतलब होता है। तो अपना कर्म है, अपने भोगना है वो जो है सो, तब जो है भेद बनता है। नारायणो विश्वसृट आत्मयोनि, तो विश्वसृट आत्मयोनि भगवान जो है नारायण, उन्होंने कैसे कैसे सब व्यवस्थित किया है। एतच्चनो वर्णय विप्रवर्य, ये सब कुछ जो है विप्रवर्य बताइए। अब उधर तो जो है सूत जी सुन चुके हैं, हम लोग भी द्वितीय स्कंद में सब सुन, अब विदुर जी को मालूम नहीं है, नया पूछ रहे हैं आकर के जो है सो, और फिर वही चीज़ पूछती है फिर जो है सो, और फिर वही जब आएगा थोड़ा सा बदल करके चर्चा आएगी तो हम लोग भी आनंद लेंगे, बार बार सुनेंगे तो बैठेगा कुछ दिमाग में। एतच्चनो वर्णय विप्रवर्य, परीक्षित जी भी यही पूछे थे, कैसे भगवान ने सृष्टि की, सारा संसार का क्या है। परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम्, ये भी कह रहे हैं कि व्यास जी के मुख से भी हमने अभीक्षणम मने कई बार सुना है। परावरेशां मने जो पर अवर अवर, जो ये लोग परलोक छोटा बड़ा जितना भी है परावर, उसके विषय में हे भगवन व्रतानि श्रुतानि में, जो व्रत हैं नियम हैं इधर उधर जो भी सुनने लायक चीज़ है, व्यास जी के मुँह से हमने बहुत कुछ सुन भी लिया है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल शून्य है। लेकिन क्षुल्ल सुखावहानाम, क्षुल्ल सुखावहानाम मने जो क्षुद्र, क्षुल्ल का अर्थ लगाएंगे क्षुद्र सुखों को लेकर के उसी में बहने वाले, जो क्षुद्र सुखों के चक्कर में जो है संसार में बहने वाले, आवहंतिन आवहा माने उनका लक्ष्य रहता है क्षुद्र सुख, सांसारिक लोगों का, सारे कथा कहानियों का और जो है सांसारिक उद्योग का जो निष्कर्ष है वो क्षुल्ल सुख है। अतृप्नुमा कहते हैं सुनते सुनते पेट भर गया है। विदुर जी कहे कि ये सब सुनते सुनते मैं तृप्त हूँ, फिर ये सब नहीं सुनना है, ये जो क्षुल्ल सुख वाला ये सब नहीं सुनना है, सब हो चुका है बहुत कहानी जो है। रीते कृष्ण तेषाम रीते कृष्ण कथा मृतौघात, कृष्ण कथा मृतौघात मने भगवान कृष्ण की कथा रूपी जो ओघ है, जो बाढ़ है, कथा प्रवाह है, उस कथा प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ हमें सुनना नहीं है। उनसे तो मेरा पेट भरा है, व्यास जी ने बहुत सुनाया है। हमको अब तत्व चाहिए, हमको तत्व चाहिए ओरिजिनल जो है सो। कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्तृप्नुयात्, कह कौ के, कह मने कौन, तृप्नुयात् मने तृप्त होगा, कौन संसार में व्यक्ति तृप्त होगा। तीर्थ पदोभिधानात् मने पवित्र तीर्थ रूपी पद है जिनके, पवित्र तीर्थ वाले भगवान के, तीर्थ स्वरूप भगवान के अभिधान से, कथन से, वर्णन से, उनकी लीला से, सत्रेषु वः सूर्य भी, ऐसे ऐसे लंबे लंबे सत्रों में, नैविसारण्य आदि में सूर्य भी बने बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा इड्यमानात स्तुत्यमान कीर्त्यमान होने पर वैसी कथाओं से, सत्संग से कह तृप्नुयात्, कौन व्यक्ति तृप्त हो सकता है। जो भगवान की कथा कर्ण, यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो, वो कर्ण रूपी नाड़ी से जो है सो पुरुष के, मनुष्य के अंदर प्रविष्ट हो करके जो कथा कान से भी जा कर के काम करती है, सुनते सुनते जो है भवप्रधाम,
भवम प्रददाती थी, भव प्रदाम मने संसार के बवाल को बढ़ाने वाली। गेह रतिम गेहस्य रतिम गेह रति, गेहस्य रति गेह रति ताम गेह रतिम मने जो देह गेह में जो आसक्ति है, ये जो घर है, घर कर गई बात बोलते हैं लोग, जो एकदम दिमाग में बैठ गई। तो एक छोटी सी कुटिया बनाइए, सारा दिमाग झोंक दीजिए उसी कुटिया में, दिन भर चक्कर काटिए, शाम को कुटिया में चले आइए। बस दिमाग में वही कुटिया का ध्यान रहेगा। संसार केवल माइक जब मिलेगा तो संसार की बात, नहीं तो कुटिया का चिंतन। रति रहेगा गेह में, इसी को कहते हैं गेह रतिम। कथा वथा मिल गई, जजमान मिल गया तो पूरा लंबी चौड़ी बातें सप्ताह में करिए, वो भी दक्षिणा बढ़ा करके। उसके बाद अंतिम में आके गेहरती छिनत्ती, उस गेहरती का छेदन कर सकती है। वो कथा जो है वो इतनी तगड़ी है कि जब तक ये गेहरती का छेद नहीं होगा तब तक फिर विश्व के लिए चिंतन मनन और कार्य हो नहीं सकता है। विदुर जी छोड़ आए हैं सब कुछ, तब इतना बोल रहे हैं। खुद नहीं किए होते तो क्या बोलते। झटका खाए वहाँ, तुरंत बैराग्य आ गया। दुर्योधन ने कहा था ना, कएन मत्रोपजुहाव जिम्हम, क्या बात है। देखिए श्लोक फूटा, दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः निर्वास्यताम आसु पुरा श्वसानः। इनको जिंदा जीते जी जो है बाहर निकालो, बोले डांटा था। तो कम से कम उतना डांटने पर वैराग्य आ गया, छोड़ दिए ना। यहाँ तो डांट खाते खाते भी नहीं छोड़ पाते हैं ना। कहा इज्जत है तो क्या है, अब लड़के ने डांटा, बहू ने डांटा, क्या करें, बैठे रहते हैं लोग जो है। सो बहुत से देखा गया है आँख से, तो गेहरती छूटती थोड़े है। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः यस्मिन्द्रिणाम ग्राम्य सुखानुवादैर्मति गृहीतानुहरे कथायाम। क्या बात है, रहस्य है यहाँ भी। मुनि मने व्यास जी, भगवत गुणानाम विवक्षु, वक्तुम इच्छु विवक्षु, जो बोलने की इच्छा करते हैं उससे विवक्षु होते हैं। हम विवक्षु अस्मि, तो विवक्षु मुनि व्यासः। किम विवक्षु, भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवत गुणों को बताने की इच्छा करने वाले। सखा बीते, आपके मित्र हैं मैत्रेय जी के। कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन है। देखिए वहाँ कृष्ण से जोड़िए, कृष्ण मुनि मने कृष्ण द्वैपायन। भारतम आहा, महाभारत का व्याख्यान किया। 1,00,000 श्लोक का महाभारत जो है, विशाल महाकाव्य जो है संसार का जो है, उन्होंने पूरे महाभारत का व्याख्यान किया, रचना की। यस्मिन महाभारते, जिस महाभारत ग्रंथ में, नृणाम मनुष्याणाम, नृ शब्द का षष्ठी बहुवचन, नृणाम मनुष्याणाम कृते ग्राम्य सुखानुवादैर, क्योंकि मनुष्य को चाहिए ग्राम्य सुखानुवाद। जब उसको एकदम डांस लगा दीजिएगा हीरोइन का, तो बिना कहे जो है 1000 लोगों की भीड़ हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कथा बोलिएगा तो एकदम जो है 60 वर्ष से ऊपर वाले आएंगे, किसी तरह जो है सो माता लोग आएंगी। लेकिन जब पता चलेगा कि किसी प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य है, देख लीजिए, बुलाइए, तब वहाँ पर फिल्मी डांस लगाइए, तो देखिए भीड़ छांटना पड़ेगा, भीड़ बुलाना नहीं, रोकना पड़ेगा कि मत आइए। टिकट लगाइएगा तब वो भीड़ अनकंट्रोल होगी। तो ग्राम्य सुखानुवाद करना मजबूरी थी व्यास जी की भी। इसीलिए कथाकारों को भी एक मजबूरी रहती है कि ये सब कुछ बात नहीं करेंगे श्रृंगार की, लीला की, इधर उधर की, लड़के लड़की की, प्रेम की, घुमा फिरा के सब इंटरेस्टिंग जो काम संबंधी कुछ मटेरियल जो है कथा में नहीं डालेंगे तो पिक्चर कौन देखेगा।
जिस पिक्चर में डांस ना हो, लव स्टोरी ना हो, शुद्ध शुद्ध ज्ञान हो, तो पिक्चर फ्लॉप। 10 करोड़ बना के लगा के पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर फ्लॉप। वही पिक्चर हिट होती है जिसमें सारा का सारा रस है। तो ग्राम्य सुखानुवाद, ये ग्राम्य सुख मने ये सब काम सुख इत्यादि जो है, उनका वर्णन व्यास जी ने बढ़िया से किया कि ये लड़की है तो उसका स्वयंवर हो रहा है, तो उसमें लोग भिड़ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये सुंदरी है, वो सुंदरी है, उसके कपोल इतने सुंदर हैं, नेत्र इतने सुंदर हैं, क्या बात है, कटि प्रवेश ऐसा है। तो अब वो दिव्य दिव्य जो है उसका वर्णन सुना है, वो लोग एकदम सन्न हो गए सुन रहे हैं, क्योंकि सेटिंग बैठ रही है दिमाग की जो है। तो लेकिन व्यास जी का उद्देश्य तो वो तो नहीं है कि ये ग्राम्य सुखानुवाद में फंसा दें। तो फंसा के बुद्धि से मतिर गृहीतानु हरे कथायम, उसकी बुद्धि पकड़ लेंगे पहले और ले जाके भगवान की कथा में डाल देंगे। चालाकी से रासलीला दिखाते दिखाते खट से बुद्धि को फंसा के भगवान में लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कितनी बुद्धि लगी है। व्यास जी इसी बुद्धि में लगे थे कि पूरा ग्राम्य सुखों के बहाने जो है सो बुद्धि पकड़ करके भगवान की कथा में लगाना है। ये भगवान व्यास जी ने कितना मेहनत किया वहाँ पर जो है, घुमा फिरा के भगवत चर्चा बीच बीच में करते रहते हैं। फिर ग्राम्य कथा भी लाते हैं तो ग्राम्य कथा में भीड़ जुड़ जाएगी, फिर घुमा फिरा के भगवान में लगाओ, फिर ऐसे करते 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 भगवान में लगाना है। ये श्लोक विचार कर लीजिए कितना गंभीर है। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखा पिते भारत माह कृष्ण यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादेर मतिर्गृहीता नुहरे कथायाम। क्या बात है, गृहीता बोला, पकड़ करके बुद्धि पकड़ा गई ग्राम्य कथन से, हाथ में आ गई। अब वो एकदम जो है सो बस में आ गया है। उसके बाद तो बुद्धि तो अब हमारे हाथ में न है, लगा दिए भगवान की कथा में। अंतिम में जा बेचारा नर्वस हो गया, क्या पाने आया, क्या हो गया। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः अरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। सा वो जो बुद्धि है, मति है, श्रद्धानस्य विवर्धमाना। अब श्रद्धा भक्ति समन्वित हो जाए व्यक्ति उसमें, बुद्धि तो जबरदस्ती पकड़ के डाली गई है, अब किसी किसी की उसी में श्रद्धा बढ़ जाएगी। श्रद्धानस्य विवर्धमाना, तो बुद्धि बढ़ने लगेगी अब भगवत की कथा में। पकड़ा था ग्राम्य सुखानुवाद से। विरक्ति अन्यत्र करोति पुंसः, धीरे धीरे अन्यत्र से वो विरक्ति उत्पन्न शुरू कर देगी बुद्धि कि अरे सब बेकार है, वो बेकार है। ये भगवत कथा के आनंद के सामने, भगवत गुणानुवाद के सामने वो जो क्षुल्ल सुख है उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ दम नहीं है उसमें, जो है वो सही में क्षुल्ल सुख है। हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। जो हरे है मैंने भगवान के पदानुस्मृति मैंने चरण कमल की अनुस्मृति से, निर्वृतस्य मैंने जो निवृत्त हो गया, परमानंद की प्राप्ति जिसे हो गई, भगवान के चरण में रति लग गई। समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। आशु मने बहुत जल्दी, समस्त दुखा नाम अत्यय नाशा, समस्त दुखों का नाश जो है सो वो मति कर देती है, जो वहाँ से पकड़ के लाई गई थी गांव से। मति जो है वो गांव से पकड़ के लाई गई। ग्राम में सुख बोलते हैं, गांव में जो है दूसरा काम नहीं रहता है बस। अब विदुर जी फिलकार हैं। तान सोच्य सोच्या न विदो नु सोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु एषां मायोर्वृथा वाद गति स्मृतीनाम। तान
स तौ ते तम तौ तान, सोच्य सोच्यान, मैं शोचनीयों में भी शोचनीय। शोचनीय माने चिंतनीय है कि अरे इसकी गति क्या होगी। ऐसे ऐसे शोचनीय जब हजारों जमा करिएगा, उनमें जो फर्स्ट निकले तो सोच्य सोच्यान हो जाएगा। अविदः न विदः अविदः, ज्ञान शून्य अनुसूचे, उनके बारे में मैं विचार करता हूँ। ऐसे लोग हैं जो ऐसे हरे कथायाम विमुखान, विमुखा नघेन जो लिखा है उसमें विमुखान अलग करिए तब उधर अघेना निकलेगा, नहीं तो विमुखा नघेना करेंगे कन्फ्यूज आते रहेंगे, फिर वो भगवत कृपा नहीं होगी, वो पंक्तियाँ नहीं खुलेगी। तो हरे कथायाम विमुखान, जो भगवान के कथाओं में विमुख हैं, द्वितीय का बहुवचन, विमुखा विमुखो विमुखा, विमुखम विमुखो विमुखान, अघेन मने पाप के कारण, दोष के कारण, कसमल के कारण जो भगवान की कथा से विमुख हैं। भगवान की कथा से विमुख का तात्पर्य सन्मार्ग से विमुख हैं, सच्चिंतन से विमुख हैं, सत्कर्म से विमुख हैं। क्षिणोति चेदेवो निमिषस्तु एषाम, अब उनका क्या करते हैं जो अनिमिष देव हैं, जो काल से ऊपर जो रहने वाले भगवान, काल भगवान हैं, अब उनकी आयु भी नष्ट तो होनी ही है। क्षिणोति मने उनके आयु को नष्ट करते हैं। एषाम आयुर्वृथा बाद गति स्मृति नाम, वृथा बाद व्यर्थ के गफ, व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ की गति, व्यर्थ की गति, व्यर्थ के बाद, व्यर्थ की स्मृति, दिमाग में भी वही पड़ा हुआ है, मुंह में भी वही निकल रहा है वृथा, और गति भी वैसे ही हो रही है। ऐसे लोगों की तो समझ लीजिए आयु क्षीणोति, बस पैदा हो गए हैं, बस जाना है, बस दो ही काम है, जायस्व मृयस्व, पैदा हो जाओ मर जाओ, जब तक हैं तब तक कमा के खाओ, इतने रिकॉर्ड बैठेगा और कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्यों खाना है? कमाने के लिए। क्यों कमाना है? खाने के लिए। तान सोच्य सोच्या न विदो नु सोचे, हरे कथायाम विमुखा नघेन, क्षिणोति देवो निमिषस्तु एषा मायुर्वृथा बाद गति स्मृतीनाम तेषाम, तदस्य कौशारव शर्म धातु, हरे कथामेव कथा सुसारम। इसीलिए विदुर जी कह रहे हैं फिर, हे कौशारव मने हे मैत्रेय जी, सर्व धातु हरे हे, कल्याण प्रदान करने वाले भगवान हरि के, कथाम एव कथासु सारम, कथाओं में सारभूत तत्व जो है वो भगवान हरि की कथा ही है। उसमें से सार तत्व निकाल करके, उसमें भी झाड़ झंखड़ बहुत मत करिए, उसमें भी सार निकालिए। उद्धृत्य पुष्पे इवारत बंधो, जैसे पुष्पों से जो है ये जो मधुमक्खी जो है फूलों को तहस नहस किए बिना आराम से उसमें जो है मधु निकालती है, फिर मधु का संचयन करती है, कितना प्रेम से करती है, सार तत्व निकालती है, पूरा उसका पेड़ नहीं उखाड़ती है। उसी प्रकार समस्त कथाओं का जो सार तत्व है, निष्कर्ष है, उसको उद्धृत्य मने छांट छांट करके, चुन चुन करके, आर्त बंधो, आर्तानाम बंधु, आर्त बंधु, आर्त मने परेशान, संसार में फंसा हुआ दुखी प्राणी है, उसी का नाम है आर्त। हे आर्त बंधो, न शिवाय, हमारे कल्याण के लिए, शिव मने कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, तीर्थ कीर्ते कथा कथय कीर्तय, तीर्थ कीर्ति मने भगवान है, उनकी जो लीला है, जो कथा है, उनका कीर्तन करिए, बताइए, सार तत्व बता दीजिए हे मैत्रेय जी।
स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्मण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। स विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, स भगवान विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए कृतावतारः, कृतावतारः येन स कृतावतारः प्रगृहीता शक्ति येन स प्रगृहीत शक्ति, माया शक्ति का आश्रय करके जिन्होंने अवतार ग्रहण किया है संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए। अति पुरुषाणि कर्माणि चकार, जो सामान्य मनुष्यों के द्वारा असंभव ऐसे ऐसे विलक्षण कर्म किए, यानी ईश्वर कीर्तय तानि मह्यम, यानी कर्माणि अति पुरुषाणि ईश्वर चकार तानि मह्यम कीर्तय, वे सभी कर्म मुझे बताने की कृपा करें। घुमा फिरा के लंबा पूछ दिया विदुर जी ने। शौनक उवाच, श्री शुक उवाच, उधर सुखदेव जी जो है परीक्षित जी को भी सुना रहे हैं वही। स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौसारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। इस प्रकार स एवं कौसारविर्मुनि, भगवान क्षत्रा विदुरेण पृष्ठः, विदुर के द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय जी ने कर्मवाच्य प्रयोग है। पुंसां निःश्रेयसार्थेन, मनुष्य के निःश्रेयस के लिए, मनुष्य के दुख निवृत्ति के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न किया गया है। केवल व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, सारे संसार का हित जो है उसमें छिपा हुआ है उन प्रश्नों में। तम आहा बहुमानयन, बहुत उनका सम्मान किया, आदर सत्कार किया, क्यों स्वार्थ भरा प्रश्न नहीं है, इसलिए आहा बहुमानयन, बहुत सम्मान पूर्वक जो है मैत्रेय जी बोले। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्वादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजा संयमनो नृपः यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जाता सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान व्रजन। इतना पहले डिकोड किया जाए। साधु पृष्ठम, अब एक ठे साधु जो है अव्यय में चलता है। साधु, एक ठे साधु करेंगे तो साधु साधु साधवा वाला उसका रूप चलेगा। एक ठे साधु 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 चलेगा वो। तो साधु पृष्ठम मने बहुत अच्छा आपने पूछा है। तो या साधो, अब उस दूसरे वाले साधु का रूप चल गया। ये साधो संबोधन है। लोकान साध्वनुगृह्णता, लोकान साधु अनुगृह्णता, सम्यक प्रकार से लोगों का कल्याण चाहते हुए आपने जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। कीर्तिम वितन्नता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः, जो भगवान, जो आत्मस्वरूप परमात्मा, सबके आत्मा, वास्तविक आत्मा, उन भगवान की कीर्ति, उनका यश, उनका वैभव चरित्र, उसको संसार में फैलाने की अभिलाषा से फैलाते हुए जो आपने जो पूछा है वो बहुत अच्छा पूछा है।
हरि ओम। न तच्चित्रम त्वयि क्षत्तर बादरायण वीर्यजे। छत्तः ये संबोधन है छत्ता का। हे विदुर जी, न तच्चित्रम त्वयि छत्तः बादरायण वीर्यजे। आप तो बादरायण से उत्पन्न है। आपके पिताजी तो व्यासे जी हैं। बादरायण से वीर्यम वीर्यात् जातः बादरायण वीर्यजः तस्मिन् बादरायण वीर्यजे त्वयि नैतत् चित्रम। आपके लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो उसी तेज से उत्पन्न हैं, व्यास जी के तेज से। गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर। अनन्य भावेन त्वया ईश्वर हरि गृहीता। आपने अनन्य भाव से भगवान हरि को गृहीत कर लिया है, पकड़ लिया है। भगवान को आपने वश में कर लिया है। दुर्योधन की मेवा त्यागे शाक विदुर घर पारायण। ये तो पहले ही आप करते थे, अब तो और बढ़ गया है ज्ञान जो है सो। उसी अवस्था में प्रपंच के बीच में आप कौरवों के बीच में थे, तब भी आपने इतना भगवान को गृहीत किया था कि दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक विदुर घर पारायण। श्रीमन नारायण 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 भजन चल पड़ा है आपके नाम से। क्योंकि आप जो हैं सो मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः। ये मांडव्य ऋषि के श्राप से प्रजाओं का संयमन करने वाले जो यम जी हैं, यमराज स्वयं हैं, आप हैं। श्राप के कारण जो है सो आप उत्पन्न हुए हैं। भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। सत्यवती सुतात मने व्यास जी के पुत्र के रूप में। भ्रातु मने जो भाई विचित्र वीर्य जी थे, उनके जो भुजिष्यायाम क्षेत्रे। अब यहाँ थोड़ा रहस्य वाला विषय है कि उनकी पत्नी नहीं, भुजिष्या पत्नी माने भोग पत्नी के रूप में जो थी, दासी थी। तो राजे महाराजे लोग हैं अपना जो है सो भुजिष्या, उनको कहा व्यास जी ने जो है सो। तो भुजिष्यायाम भ्रातु क्षेत्रे। क्षेत्रे मने वही उदर से, उदर को क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ से उत्पन्न होना खेत है। तो जाता सत्यवती सुतात। अब वो धृतराष्ट्र विदुर पांडु की जो उत्पत्ति की कहानी है लोग प्राय जानते ही हैं, क्योंकि संतान नहीं हो रहे थे तो परामर्श दिया गया, किसी श्रेष्ठ जन का परामर्श मिला तो नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो नियोग विधि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, फिर जो है उसमें पारंगत होना चाहिए, बहुत पहुंचा हुआ होना चाहिए। पुनः हरि ओम पुनः आगतम, देखते रहो। तो नियोग विधि साधारण विधि तो है नहीं, तो व्यास जी उस विधि में निष्णात थे। तो अब धृतराष्ट्र वहीं से उत्पन्न हुए। महारानी जी भयभीत हो गई, आँख मूंद ली विधि के दौरान, तो अंधा पुत्र उत्पन्न हो गया। द्वितीय बार फिर कोशिश किया गया, तो द्वितीय बार बहुत अत्यधिक भयभीत हो गई, तो पांडु रोगी कमज़ोर पांडु जी उत्पन्न हो गए। तीसरे बार में इतने डर गई कि जो है अपने स्थान पर जो है उन्होंने दासी को भेज दिया। तो वहाँ से जो है सो विदुर जी की उत्पत्ति हुई है। ये तो इधर की बात है विचित्र वीर्य से। अब उधर की बात आई कि मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया गया किसी छोटे मोटे अपराध में। तो कहीं कोई अपराध उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो सीधे पहुँचे अपने योग बल से यमराज के पास। उनको उन्होंने पूछा कि
किस अपराध से मुझे ये दंड दिया गया। तो उन्होंने कहा, फिर चित्रगुप्त को बुला करके रजिस्टर खुलवाया तो कहा कि आपने ये 12 वर्ष की उम्र में एक कीड़े को आपने छेद दिया था, जो है कांटे से आर पार कर दिया था, जो है ये आपका पाप आया है। तो ऋषि ने कहा कि तो ये 12 वर्ष में तो नाबालिग होता है व्यक्ति, उस समय कुछ विवेक होता नहीं है उसका। तो उस बाल्यकाल में किए गए अपराध का दंड जो है आप इतना ज़्यादा मुझे देंगे, यमराज होके बैठे हैं, एकदम नीच कर्म कर रहे हैं। जाइए आप भी जो है सो नीच योनि में जाइए, ज्ञान रहेगा लेकिन पैदा हुई है उसी तरह, जो है श्राप मिला। तो ये एक जुड़जाड़ है कथा का, और उसमें विदुर जी पैदा हुए। तो ये समझाया उन्होंने, जो है सो आप ये हैं। अब लंबी कहानी प्रसंग में आएगी, सब लोग जानते भी हैं प्राय, जो है मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। सत्यवती के सुत से पैदा हुए। तो माने आप जो हैं एक तरफ तो ज्ञान के देवता यमराज हैं, वो धर्मराज भी है, यमराज भी हैं, ज्ञान के देवता भी हैं, कई विशेषताएं हैं उनके, जो है सो। तो वो उनके आप अंश रूप से आए हैं वो श्राप टालने के लिए। अब इधर जो है व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है विदुर जी, आप जो इतना गंभीर बात बोल रहे हैं, ये खानदानी है आपके लिए। भवान भगवतो नित्यं सम्मत सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान ब्रजन। क्योंकि आप तो भगवान के नित्य सम्मत हैं, भगवान जी भी आपको हमेशा याद करते थे। क्योंकि भगवान ब्रजन, यस्य मने यहाँ चतुर्थी में लगाना है, यस्मय ज्ञानोपदेशाय, षष्ठी चतुर्थी जोड़ के समझना होगा। तो जिसे ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिसे उपदेश करने के लिए भगवान ने शरीर छोड़ करके जाते जाते ब्रजन, वहाँ वो जो उद्धव जी का जहाँ संवाद चल रहा था, वहाँ जाते जाते माँ आदिशत मुझे आज्ञा दी है भगवान ने कि विदुर को बताना, यहाँ रहस्य खुला आकर के। और जगह तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा था, यहाँ आके बात स्पष्ट हो गई, भगवान ने स्वयं कहा था। तो समझ लीजिए विदुर जी आपकी विशेषता कितनी बड़ी है। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। इसीलिए आपको भगवान की लीला जो योग माया से उपबृंहित हैं, योग माया लगानी पड़ेगी, माया शक्ति से उपबृंहित जो भगवान की लीला है, जिस के चलते विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार होता है। विश्व स्थित्युद्भवान्तार्था, स्थिति उद्भव और अंत, अंत बने नाश। वर्णयामि अनुपूर्वशः, अब उसको क्रमशः बताएंगे। आपने फिर पूछ लिया, यहाँ सप्ताह सुनने वालों ने तो कई बार सुन लिया है। पहले परीक्षित भी वही पूछे थे, सुत जी भी वही पूछे थे, कई बार वही पूछा जा रहा है। लेकिन अब विदुर जी को तो पहली बार सुनने का अवसर मिल रहा है, तो विदुर जी के साथ में हम लोग भी सुन लें कुछ कुछ, जो है सो। अब इसको ध्यान से सुने। भगवान एक आसेद मग्र आत्मात्मना विभु आत्मेच्छानुगता वात्मा नाना मत्युपलक्षणः सवा एष तदा द्रष्टा ना पश्य दृश्य में कराट मेने संतमिवात्मानं सुप्त सप्तिरसुप्त दृक्। अब आनंद लें। भगवान एक एव आशा इदम अग्रे। सर्वप्रथम एको हम बहुश्याम अकेले भगवान विद्यमान थे। आत्मात्मनाम विभु, मने सभी के जो आत्मा के भी आत्मा हैं भगवान विभु व्यापक। आत्मेच्छानुगता वात्मा नात्मा गता
वात्मा नाना मत्युपलक्षण, माने नाना मति, अनेक प्रकार की बुद्धि, अनेक प्रकार की जो सृष्टि है सब उसी में समाहित थी। सवा एस तदा दृष्टा, वही दृष्टा थे। एक राट दृश्यम नापश्यत, एक राट माने बस अकेले, एक एव राजा इति एक राट, राट राजौ राजा, दृश्यम नापश्यत क्योंकि अपने अतिरिक्त कुछ थे ही नहीं, तो कोई दृश्य उनके सामने था नहीं, अकेले। तो उनको लगा कि मैं तो हूँ ही नहीं। जब अकेले व्यक्ति रहेगा तो उसके होने न होने का क्या मतलब। यदि हम लोग तो भीड़ भाड़ में हैं, हम आपको देखते हैं, हाँ जी नमो नमः आप हैं, उधर से कुछ मैसेज आया, इधर से मैसेज गया, तो लगता है कि हम लोग हैं। और संसार में मान लीजिए अकेला व्यक्ति रहेगा तो है कि नहीं है कि उसका क्या प्रमाण है, गंभीर हो जाएगा ना मैटर जो है सो। तो असंतम एवं आत्मानम मैंने, उन्होंने कहा कि ये हमारे होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई कुछ है नहीं। सुप्त शक्ति, क्योंकि सारी शक्तियां तो सुप्त हैं, शक्तियां सोई हुई हैं। असुप्त दृक्, लेकिन दृक् जो है जो ज्ञान है, दृक् माने ज्ञान, दृक् माने दृष्टि, दृक् में बहुत कुछ है। तो वो दृक् जो है वो असुप्त था, वो दृष्टि जो है, वो ज्ञान शक्ति जो है वो जागृत है, लेकिन सारी अन्य शक्तियां जो है सोई हुई हैं। तो होने न होने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको फटाफट चलते हैं। सवा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवद्महत्तत्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः स्वप्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिश्रिक्षया महत्तत्वाद् विकुर्बाणादहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद् विकुर्बाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। इन सब का प्रकारांतर से द्वितीय स्कंद में चर्चा आई है। फिर से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसकी आवृत्ति करें। ये सांख्य दर्शन के अनुसार जो है यहाँ सब विचार विमर्श चल रहा है। सावा एतस्य संद्रष्टु शक्ति, एतस्य संद्रष्टु ये देखने वाले की जो शक्ति है, सदात्मिका शक्ति है, जो सत भी असत भी वहीं पर है। माया नाम महाभागा, जो माया शक्ति है भगवान की। अब शंकराचार्य जी तो इसी माया के बल पर तो पूरा जो है अद्वैत सिद्धांत खंडन खड़ा किए हैं पूरा का पूरा। और माया के बिना यहाँ भी काम नहीं हो रहा है। और इधर बेचारे शंकराचार्य जी को जो है मायावादी करके पूरा का पूरा उनको जो है उनके ऊपर टूट पड़े हैं लोग जो है मायावादी। भुजंग भंग गरुड़स्त्र विद्य चूड़ामणि श्रीरंगेश जय ध्वजो विजयते रामानुजो यम मुनि। तो वैष्णवों ने जो है मायावादी बड़ा हल्ला किया, लेकिन माया के बिना तो काम ही नहीं हो रहा। तो उसी माया को थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा फैला दिया, तो इसीलिए पूरा का पूरा उसी में अद्वैत सिद्ध कर दिया। तो माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु, हे महाभाग वो माया शक्ति है सदात्मिका। यही तो शंकराचार्य बोले हैं कि सत भी है असत भी है, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा माया वर्तते। तो इसीलिए हम थोड़ा सा शंकराचार्य जी का अध्ययन हमने किया है, करने का अवसर मिला हल्का फुल्का, बहुत अधिक तो क्या करते, लेकिन कुछ जो है तो कुछ अध्ययन करने पर उनके ऊपर
श्रद्धा की दृष्टि बनी, उनका सम्मान हमारे हृदय में विराजमान है। रामानुजाचार्य तो हमारी दीक्षा परंपरा में आते हैं, तो उनके प्रति सम्मान न होने का प्रश्न ही नहीं होता है। और रामानुजाचार्य जो है वैष्णवों के परमाचार्य हैं, तो उनमें तो उनके सिद्धांत भी अच्छे हैं, वो दीक्षाचार्य हैं। लेकिन शंकराचार्य भी जो हैं उनके गुणों से जो है सो हम उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं। हम तो भगवान बुद्ध के ऊपर भी श्रद्धा करते हैं, अपना व्यक्तिगत बता देते हैं। सबसे हो पाए न पाए अलग बात है, किसका कितना बड़ा दिल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका बड़ा ही दिल हो जाए, अपने अपने दिल की बात है। ये इदम निर्ममे विभू, यया विभू भगवान इदम निर्ममे, ये सारे संसार की सृष्टि की भगवान ने उस माया शक्ति को लेकर के, उसके बिना काम बन ही नहीं सकता है। अब उस माया में जो है काल शक्ति लगाया। अब ये इतना सूक्ष्म विचार है, इसमें इतना गंभीर चीज है, तत्व तो यहाँ है, समझ लीजिए। अब इस पर ये तो सप्ताह में गायब है, सप्ताह कोई पढ़े और कहीं सुनने को मिले ये सब सूक्ष्म दृष्टि से, तो ये भी तो जानना समझना चाहिए ना कि ये जो सृष्टि के संबंध में इतने रहस्यपूर्ण सूक्ष्म विचार किया गया है यहाँ पर जो है, ये भी आज के समाज को बताने लायक तो मैटर यहाँ है। तो काल शक्ति का सहारा लिया, वहाँ पर माया में जो है काल शक्ति मिलाया। गुणमय्याम अधोक्षजा, वो माया जो है उसमें सत्व रज 3 गुण मिला दिया। अधोक्षजा बने भगवान ने किया है सब सेटिंग जो है। पुरुषेणात्म भूतेन वीर्य महाधत्त वीर्यवान, आत्मभूतेन पुरुषेण, उसमें अपनी शक्ति डाल दी। वीर्यम बने अपनी शक्ति डाल दिया, उतना बना करके उस माया शक्ति में काल तत्व मिला करके त्रिगुणात्मिका माया में अपनी शक्ति डाली। समझे लोग, ये बहुत गंभीर चीज़ है, कोई साधारण चीज़ मत समझिएगा इसको जो है। अभी तो हम इसमें किनारे किनारे दौड़ रहे हैं, इसमें एकदम इसको ठीक से लगा दें जिस दिन, समझ लीजिएगा, तब भागवत समझ में आएगा जो है। हम तो बस कुछ कुछ कह रहे हैं, इतने हम लोग के लिए कल्याण के लिए काफ़ी है। कुछ कुछ जान लेंगे उतने बहुत है, हम भी कृतकृत्य, आप भी कृतकृत्य होंगे। ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात, अब वो जो डाला उन्होंने माया शक्ति काल शक्ति त्रिगुणात्मिका, वहाँ पर जो है अपना वीर्य डाल दिया, शक्ति डाल दी, तब उसमें हिलाया डुलाया तो महत्तत्वम अभवत काल चोदितात, काल प्रेरणा से युक्त जो है एक महत्तत्व जो है नया निकला वहाँ पर, जिसे हम बुद्धि तत्व कहते हैं। महत्तत्व कैसे निकल रहा है उधर बता चुके हैं, लेकिन हम कुछ नया करके इधर बताएंगे कि बोर न हो। विज्ञानात्मात्म देहस्तम विश्वम व्यंजनस्तम ओनुजा, जो विज्ञानात्मा था महत्तत्व, क्योंकि बुद्धि वाला है। आत्मदेहस्थम विश्वम, व्यंजन जो अपने देह में स्थित जो है समस्त विश्व को व्यंजित करने लगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन मारने लगा, वो बुद्धि तत्व खुला वहाँ का, तो जो है उसको दिखाई देने लगा कि अरे पूरा विश्व तो इसी में चमक रहा है पूरा जो है। तमोनुदः माने सारा अंधकार छंटने लगा वहाँ पर जो है। प्राथमिक अवस्था की बात हो रही है। सोप्यम सगुण का आलात्मा भगवत दृष्टि गोचरा, भगवान की दृष्टि पड़ी है ऊपर जो है सो, जो वैज्ञानिक है लेबोरेटरी में जो है सो चल रहा है प्रयोग, करते करते भटक करके जैसे कोरोना निकल गया वुहान से, वैसे ही जो है यहाँ थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ाएगी तो कहाँ की कहाँ गड़बड़ाएगा। अभी जो है अभी आगे ब्रह्मा जी गड़बड़ाते हैं, पता चलेगा, बताएंगे प्रसंग जो है। तो अभी तो भगवान जी स्वयं डीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर जो है, ब्रह्मा जी को समझाए भी नहीं अभी तो जो है। कुछ काम शुरू करके मटेरियल दे के तब ब्रह्मा जी को लगाते हैं कि अब आप संभालो। तो सोप्यम से गुण कागात्मा भगवत दृष्टि गोचरा, भगवान की दृष्टि पड़ी है वहाँ पर। गुण कालात्मा महत्तत्व भी बन गया। आत्मानम व्यकरोत आत्मा विश्वस्यास्य सृष्टि क्षया, तो उस आत्मा ने फिर स्वयं को जो है विश्व की सृष्टि करने की इच्छा से व्यकरोत माने प्रकट किया।
शिशिक्षया मने सृष्टुम इच्छा शिशिक्षा तया शिशिक्षया, विश्व की सृष्टि की इच्छा से एको हम बहुश्याम। और क्या, महत्त्वात् विकुर्बाणात्, अब जो है वो महत्त्व आया था अंतिम में, वहाँ पर हलचल मचाया जो है, वीर्य डाला हुआ, शक्ति डली हुई है, काल शक्ति सब चला है, माया शक्ति त्रिगुणात्मिका फेंट रहे हैं उसमें जो है सो, तो उसमें अहम तत्वम पे जायता, खट से अहम तत्व निकला। अहम करके जिसको बोध होता है, अहंकार न रहे तो काम ही न चले कुछ जो है सो, मेरा तेरा मैं जब तक नहीं रहेगा। कार्य कारण कर्तात्मा, जो कार्य और कारण और कर्ता कर्तृत्व इन सबसे जो युक्त था, वो कर्तृत्व जो है वो अहम तत्व से जुड़ा हुआ है। मैं करता हूँ, भले भगवत दृष्टि से करे, लेकिन करता तो मैं ही हूँ। मैं नहीं, अहम नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। भूतेन्द्रिय मनोमय, वो भूत इंद्रिय मनोमय होता है जो है, जिसमें पंचभूत भी होते हैं, इंद्रियां भी होती हैं, मन भी होता है, ऐसा जो है अहं तत्व निकला। वैकारिकस्तैजसश्च तामसस्त्यहम त्रिधा, अब ये जो है अहं तत्व जो है सत्व सात्विक राजस तामस तीन भेद में ये भी बटा। अहम तत्वाद विकुर्बाणान मनो वैकारिकाद अभूत, अब वो अहम तत्व में जो है सो फिर हलचल मचा, विकुर्बाण हुआ, उसमें परिवर्तन शुरू हुआ जो है। ये लेबोरेटरी साइंटिस्ट का देखना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। तो मनो वैकारिकाद अभूत, अब वहाँ वैकारिक से अर्थात सत्व से जो है मन प्रकट हुआ सूक्ष्म स्थिति में। और वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः, अन्य जो इंद्रियां हैं वो भी वैकारिक हैं, यतः अर्थाभिव्यंजनम, अभी लौकिक दृष्टि से भी अर्थानाम अभिव्यंजनम अर्थाभिव्यंजनम होता है। जैसे आँख हैं तो रूप का अभिव्यंजन होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नासिका से जो है गंध का ज्ञान होता है। ये सारे जो इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव भी प्रकट हुए। अब इतना जो है इतनी सेवा हुई, फिर इधर की चलते हैं। तेजसानीन्द्रियाणेव ज्ञान कर्म मयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादिर यत खम लिंगमात्मनः कालमायांश योगेन भगवत वीक्षितम नभ नभसो निशितम स्पर्शम विकुर्बन निर्ममे नीलम अनिलोपि विकुर्बाणोर्नभसो रुबलान्वित ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांश योगतः ज्योतिषाम्भोनुसंस्पृष्टं विकुर्वत् ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणामाधात् कालमायांश योगतः भूतानां नव आदीनां यद्यद्भव्यावत् वरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवा कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम। अशुद्ध हो जाएगा तो अर्थ ही नहीं निकलेगा फिर जो है। तो हम लोग के जितने भागवत पढ़ने वाले भी हैं तो कई जगह सुना गया है, उसमें सैकड़ा 10 100 में जो है केवल 10 लोग मिलते हैं भगवत कृपा से कि जो शुद्ध पढ़ दें ठीक से जो है, नहीं तो उसी में इधर का उधर उधर का उधर अशुद्ध पाठ वो जो है फिर अनर्थ फल देगा। इसीलिए पहले हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पाठ हम शुद्ध करें जो है, एकदम कहीं भी अशुद्धि न हो। शुद्ध पाठ करने आ जाए समझ लीजिए कि भगवत कृपा से 50% अर्थ उसको खुल जाएगा, उसके आगे फिर अपना वृद्धि करते चलेंगे। पहले शुद्ध पाठ आ जाए। अब तेजसान इंद्रियाणि व, फिर ज्ञान कर्म मयानि च, फिर वो जो इंद्रियां हैं उनमें जो है राजस गुण भी मिला, ज्ञान कर्ममय भी हो गए। फिर तामसो भूत सूक्ष्मादि, फिर जो है भूत सूक्ष्म भूत जो हैं तामस गुण से उत्पन्न हुए,
यतः खम लिंगमात्मनः, जो आत्मा का जो लिंग है अर्थात चिन्ह है, खम मने जो आकाश तत्व जो है उत्पन्न हुआ। फिर काल मायाम संयोगे न, काल और माया अंश के योग से भगवत वीक्षितम, भगवान का नज़र हमेशा है, एक मिनट जो है वो इधर उधर नज़र नहीं डालते, पूरा देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, इधर उधर हो रहा है कुछ बना दे रहे हैं उसे। भगवत वीक्षितम नभ मने आकाश तत्व निकला, नभसो नृसितम स्पर्शम, उसके साथ स्पर्श निकला, जो स्पर्श बोध होता है उसमें आकाश जुड़ा हुआ है। विकुर्बन निर्ममे नीलम, जब उस आकाश में कुछ हलचल मचाया कुछ दवा डाल के तो अनिलम निर्ममे, वायु तत्व जो है वहाँ से निकला। अब देखिए तस्मात् मा ए तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, श्रुति है वेद है, आकाशात वायु हो वायु हो, वही पंक्ति सीधे आ रही है यहाँ पर जो है सो। अनिलोपि विकुर्बाणो नभसो रुबलान्वितः, ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। अब वो अनिल पर फिर प्रैक्टिकल होगा ना, अब उधर से आते आते एक्सपेरिमेंट होने लगा वायु में, फिर भगवान की दृष्टि वायु में चढ़ी, सारा ऊपर का तत्व लेते हुए, तो वायु पर क्रिया कर दिया, तो नभसा उरुबलान्वितः, उरुबलान्वितः माने अत्यंत शक्तिशाली जो है वायु जो है आकाश के द्वारा उस पर जो है विकुर्बाण किया गया है। रूप तन्मात्रम ससर्ज, रूप तन्मात्रा की सृष्टि वहाँ से हुई। ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, जो लोक का लोचन है, जो ज्योति है, जो तेज तत्व है, वो तेज तत्व की सृष्टि जो है उस वायु तत्व से हुई प्रयोग के बाद। ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम विकुर्वत ब्रह्म वीक्षितम, अब देखते रहिएगा ब्रह्म वीक्षितम प्रत्येक लाइन में लगा रहा है, बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है वो जो है सो, ध्यान है पूरा। और उस ज्योति से जो है सो अम्भोनुसंसृष्टम, फिर जल तत्व में पहुंचा। विकुर्वत, अब ये विकुर्वत का मतलब है कि उसमें एक्सपेरिमेंट होगा, प्रयोग होगा, प्रयोगशाला में जाएगा, चेंज होगा, जल निकला। वैसे घुमाते घुमाते जो है जल से जो है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल देते हैं, वो विकुर्वत है, लेकिन वो सृष्टि काल में जो है ब्रह्म के द्वारा विकुर्वत चल रहा है। महिम गंध गुणाम आधात काल मायाम संयोगतः, अब उस जल तत्व से गंध गुणाम महिम, गंध गुण वाली पृथ्वी, काल मायाम से योग से जो है पृथ्वी की सृष्टि हुई। भूतानाम नभ आदीनाम व्यद्यत भव्य बराबरम, अब समस्त भूत नभ आदि मने आकाश आदि का जो जो भव्य बराबरम मने छोटा बड़ा, ऊंच नीचे उबड़ खाबड़ सब कुछ जो है सो तेषाम परानुसंसर्गात यथासंख्यम गुणान विदुहु। परानुसंसर्गात माने पुराने के कनेक्शन को लेते हुए चलना है, पुराना जो है वहाँ से लेते हुए फिर कनेक्शन छूट जाएगा, सृष्टि गड़बड़ा जाएगी जो है सो। यथासंख्यम गुणान विदु, यथासंख्यम माने क्रमशः, यथासंख्यम मनोदेशा समानाम, गुणान विदु, सारे गुणों अपने अपने गुणों को समझते गए लोग कैसे कैसे करना है। तो ये सब बन गए अलग अलग से जो है सो, सारा भगवत कृपा से जो है सो, लेकिन अलग अलग सब मटेरियल बैठे हैं। एते देवा कला विष्णु, ये सभी देव स्वरूप हैं, अभी सो अधिष्ठात्री देवता के रूप में हैं सब जो है सो। कला विष्णु भगवान की कलाएं हैं। काल मायांग सलिंगिना, काल माया ही लिंग है जिनका, उनसे ये सृष्ट हैं, निर्मित हैं। नानात्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचु प्रांजलयो विभूम, अब इनको जो है सृष्टि करने के लिए निकाला गया है। इतना तो इन लोग को बोध है क्योंकि बुद्धि सब महत्व तो बन गया है, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। स्वक्रिया अनिशा, ये अपना कर्म संपादन नहीं कर सके क्योंकि इनकी सेटिंग अभी हुई नहीं है, सब अलग अलग पड़े हुए हैं सब जो है।
इसका मतलब क्या है कि समाज में जो है जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। 100 आदमी हैं रहें कि 100 आदमी रहें, लेकिन सब एकताबद्ध होकर काम करेंगे तो समझ लीजिए संसार में इतने इतने बड़े कार्य हो सकते हैं जो कोई कल्पना नहीं करेगा। 2 आदमी मिल जाए तो संसार में बहुत बड़ा काम कर डाले। कहीं कहीं दिखाई देते हैं 1-2 मिले हुए हैं, नहीं तो 5 हो जाए तो हिलने लगे संसार। क्या दुर्भाग्य है संसार का कि एक आठे कभी होता है तो किसी तरह स्वार्थ में लोग जुड़ते हैं। जय श्री राम। कुछ पता ही नहीं चलता। तब ये लोग जो हैं ये अलग अलग बिखरे हुए हैं। अब सृष्टि रूप प्रयोजन में ये सब जो है असमर्थ हो गए, शक्ति होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर भगवान के शरण में जो है प्राञ्जलयः विभुम प्रोचुः, फिर भगवान से ये लोग प्रार्थना करने लगे। अब स्वयं अब इनकी प्रार्थना सुनने लायक है। फिर क्या बोलते हैं, देवा ऊचु, ये जो सारे के सारे देवता हैं सब जो है अधिष्ठात्री देवता हैं, सूक्ष्म रूप में हैं। अभी नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेता यतयोंजसोरु संसार दुखम बहिरुच्छिपन्ति। हे देवते पदारविंदम नमाम, हे भगवान आपके चरण कमल को प्रणाम करते हैं। प्रपन्न तापोपशमात पत्रम, जो प्रपन्न शरणागतों के जो है ताप को जो है प्रशमन करने के लिए छाते के समान है, छत्र के समान है। जो शरणागत हैं उनको ताप को नष्ट करने में। यन्मूलकेता, जिनके शरण में जा कर के, जिनके चरण कमल को अपना निकेत स्थान बना करके, यतयः ज्ञानिनः ध्यानिनः अंजसा उरु संसार दुखम, सरलता से जो है बहुत बड़े इस संसार के दुख को बहि उच्छिपन्ति, संसार दुख को बाहर फेंक देते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। हे भगवान आपको प्रणाम। धातर यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन लभन्ते भव भगवंस्तवांघ्रि छायां सविद्या मत आश्रयेम। धातः यद अस्मिन् भव, अस्मिन् भवे, इस संसार में, हे ईश, हे भगवन, हे सर्व समर्थशाली, जीवाहा, जो भी संसार में जीव हैं, जो भी हैं, दृष्टि से बुद्धि से देख लिए लगता है ना तो पुरानी स्मृति से बोल रहे हैं। अभी तो पूरा बनाने जा रहे हैं, लेकिन इनके विद्वान सब हैं। तापत्रयेणोपहता, 3 तापों से उपहत हो करके न शर्म, कल्याण प्राप्त नहीं करते। आत्मन लभन्ते, आत्मनि का आत्मन कर दिए हैं व्यास जी। ये सब समझना पड़ता है, बीच बीच में हम थोड़ा कम बता रहे हैं इस समय जो है, थोड़ा सा आप लोग अनुमान कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अशुद्ध माना नहीं जाता है, सब प्रयोग है। तो आत्मन का मतलब आत्मन मने आत्मनि, लभन्ते भगवंस्तवांघ्रि छायाम, आपके चरण कमल की छाया का आश्रय लेते हैं। सविद्याम अत आश्रयेम, अत आश्रयेम, सविद्याम माने जो विद्या से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, ऐसे आपकी छाया, चरण कमल की छाया का हम आश्रय लेते हैं। समझ में नहीं आया। मार्गं तीयते मुखपद्मनीढै छंद सुपर्णै ऋषयो विमुक्ते। ते मुखपद्म नीडै ही मने आपके मुख कमल, नीड मने निवास स्थान है, जिनके जो आपके मुखार बिंद में ही जो निवास करते हैं। ऐसे जो छंदः सुपर्णै मने छंद रूपी पक्षी के द्वारा ऋषयो विविक्ते, ऋषि लोग जो हैं सो विविक्ते मने एकांत स्थान में, मार्गंति मने आपके मार्ग का अनुसरण करते हैं, खोजते हैं कि कहाँ है भगवत तत्व। यस्यागमरसोद सरिद सराया सरिद वराया
पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्नाः। सरित बरायाः मने जो नदियों में श्रेष्ठ जो गंगा जी हैं, जो आपके चरण कमल से जो निकली हैं। पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्ना मने जो आपके पद पद चरण कमल, तीर्थ पदः मने आपके जो पवित्र चरण कमल में जो है सो प्रपन्ना मने हम लोग जो है शरणागत हैं। भाव पकड़िए, अब जो है बहुत ज़्यादा शब्दों पर मत जई हो, भाव पर जई हो। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संसृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम। यदृच्छया श्रुतवत्या च भक्त्या मने यदृच्छा से श्रुतवती, श्रुतवती मने शास्त्र संपन्न भक्ति के द्वारा समृज्यमान हृदय जो पवित्र किए गए हृदय में अवधाय मने वहाँ पर विराजमान हो करके ज्ञानेन वैराग्य बलेन वहाँ स्थापित वैराग्य बल से युक्त ज्ञान के द्वारा धीरा ब्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। आपके सरोज पीठम ब्रजेम, आपका जो सरोज पीठ है, चरण कमल रखने का जो पीढ़ा है, बस उसके शरण में हम लोग जाएं। बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी जाएं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, विश्वस्य जगतः जन्म स्थिति संयमार्थे उत्पत्ति स्थिति लयार्थे लयार्थम वा कृतावतारस्य ते पदाम्बुजं ते चरण कमलम सर्वे वयम ब्रजेम शरणम यदि स हे भगवन स्मृतम प्रयच्छत्य भयम स्वपुंसाम। क्योंकि उन चरण कमल का स्मरण करने पर जो है सो अभय प्रदान करते हैं वो चरण कमल। उन्हीं के शरण में हम भी जाते हैं। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अलग अलग हैं, बड़े शक्तिशाली तो हैं ज़रूर, लेकिन आपने जिस लिए सृष्टि किया वो काम हम लोग का बन नहीं रहा है। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसां सुदूरम बसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। आपके उन चरण कमलों का हम ध्यान करते हैं जो सानुबंधे सति देह गेहे ममार हम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम। जो ये घर गृहस्थी बना करके देह गेहे मने देह मने शरीर, गेह मने घर में अनुबंध रख करके, एग्रीमेंट रख के, कागज पत्र बना के, रजिस्ट्री करके, मम अहम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम मने मेरा मेरा मैं इस प्रकार का दुराग्रह जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे जो सांसारिक लोग हैं, ऐसे पुंसाम सुदूरम, तो उनके लिए तो आप हैं बहुत दूर, नज़दीक होते हुए भी दूर हैं। क्या बात है। हृदय स्थो दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यस्य हृदय स्थितः समीपस्थोपि दूरस्थो यो यस्य हृदय न स्थितः। बहुत गंभीर है। दूरस्थोपि न दूरस्थ, बहुत दूर हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, दूर दूर हैं। लेकिन न दूरस्था, दूर नहीं है, क्योंकि यो यस्य हृदय स्थित, हृदय में बैठा हुआ है, हृदय में बैठे हैं। और समीपस्थो भी दूरस्था, बहुत से लोग अगल बगल घूम रहे हैं, समीप में हैं, लेकिन हृदय में नहीं है, तो समझ लो वो बहुत दूर हैं। वैसे ही जो ऊढ़ पराक्रम, ऊढ़ दुराग्रह वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो भगवान हृदय में रहते हुए भी कोसों दूर हैं। क्या बढ़िया प्रयोग किया है। तान्वै ह्यसद्वृत्ति भी रक्षि भी पराहृतांतर मनसः परेश
अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः तान वै असद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेश। हे परेश, जो असद वृत्ति के द्वारा अभिभावित जो आँखों से ये मैंने जो पराहृतांतर मनसः मैंने जिनका मन जो है सो भटक चुका है इधर से उधर, जो है देह गेह और धन संपत्ति संसार के चक्कर में जिनका मन भटक गया है, तो भगवान में कहाँ से जाएगा? मन तो है इधर, मन लगा हुआ है इधर, मन है एक। तुम्हें माता से पिता तुम्हें वो कर रहा है और उधर देख रहा है चप्पल कहाँ गया मंदिर में जाके। ये स्थिति है, नहीं तो गायब हो जाएगा। तो चप्पल बाहर खोल के गया, क्योंकि वो जो केयर टेकर को देंगे तो जो है सो 5 रुपये लेगा, वो भी बचाना है। तो खोल के गया, अंदर जाके भगवान को तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो। अब ऐसे लोगों का कहाँ से कल्याण होगा? या तो बिना चप्पले के जाओ, या तो 5 रुपये दे दो, कम से कम ध्यान तो लगाओ भगवान में। पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम। ये जो है हे उरुगाय, उरुरूपेण सर्वत्र गीयते इति उरुगाय, भगवान नारायण वो सब नहीं देख सकते हैं। ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, आपके चरण कमल की जो शोभा है, जो विलास है, जो लक्ष्मी है, जो उसकी शोभा है, उसका दर्शन इन लोग को कभी नहीं हो सकता है। भगवान की लीला का निदर्शन ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जिनका हृदय शुद्ध न हो, अंतस्करण ठीक न हो, तो भगवत दर्शन भूल जाएं ऐसे लोग। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुंठधिष्ण्यम। क्या बात है, ये सब जो देव जो हैं अभी अभी आए हैं, इतना तत्व दे रहे हैं, यही बड़ा आश्चर्य का विषय लग रहा है। पानेन ते देव कथा सुधा, हे देव ते कथा सुधाया पानेन, आपके कथा सुधा के पान से प्रवृद्ध भक्त्या, प्रवृद्धा भक्ति, प्रवृद्ध भक्ति तया प्रवृद्ध भक्त्या, बड़ी हुई है भक्ति जिनकी। विशदाशया है, जिनका आशय बड़ा हो गया है, दिल बड़ा हो गया है। क्या बात है, विशदाशया, चिरकुटई खत्म, तेरा मेरा खत्म, बड़ा दिल हो गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य गति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुद्धरति। ये विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलब्ध बोधम, वैराग्य सार तत्व से युक्त प्रतिबोध को, तत्व को, ज्ञान को, भगवत्ता को जान करके यथा अंजसा अन्वीयु, वो सरलता से अन्वीयु प्राप्नुयु गच्छेयु अकुंठ धिष्ण्यम, कुंठा रहित जो धिष्ण्यम मने जो स्थानम है, वो जो वैकुंठ है, विगता कुंठा इति विकुंठ, विकुंठस्य भाव वैकुंठिम, वो अकुंठ धिष्णम मने वैकुंठम अन्वीयु प्राप्नुयु, उनको प्राप्त होता है। जो कुंठित है, कुंठा से युक्त हैं, उनको जो है कहाँ से वैकुंठ होगा? वैकुंठ वैकुंठ बोलो, कुंठाग्रस्त रहो। कुंठा रहित होने का विकुंठ, विकुंठस्य भाव वैकुंठम, वो यहीं बैठे बैठे वैकुंठ हो जाएगा आपका, जो है कहीं जाना आना नहीं है। कपिल देव जी भगवान ने कहा है, यही व नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्त्या इहाप्युपलक्षिता। अभी आगे आएगा, पूरा वैकुंठ सब यहीं विराजमान है, कुंठा से पहले व्यक्ति रहित हो जाए। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तो सेवयाते। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अपरे मने अन्य जना एवं विधा संति, आत्म समाधि योग बलेन अपना मेहनत लगाते हैं,
कंट्रोल करते हैं, समाधि लगाते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बल से चलते हैं। प्रकृतिम बलिष्ठाम जित्वा, इस बलवती प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं, जीत भी लेते हैं। त्वामेव धीरा पुरुषम विसंति, धीराहा त्वाम एव विसंति पुरुषम, आपको प्राप्त करते हैं, बड़ा मेहनत करके जो है सो प्राप्त करते हैं। तेषाम श्रम स्यात्, लेकिन उनको बहुत श्रम करना पड़ता है, बड़ा कष्ट करके प्राप्त करते हैं। न तो सेवयाते, लेकिन जो आपका भक्त बन जाए, जो आपकी सेवा को अपना ले और आपका दास बन जाए, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, ऐसा भाव जब आ जाए। वो यमुनाचार्य जी का अलबंदार है, उसमें क्या उत्कृष्ट कहा। भक्त कहता है, मज्जन्मन फलमिदं मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, मेरे जन्म का फल यही है हे मधुकैट भारे, मेरी प्रार्थना यही है, मेरे ऊपर आपके अनुग्रह का निष्कर्ष यही है। क्या है? त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, आपके भृत्य का भृत्य भृत्य का भृत्य भृत्य का भृत्य भृत्य का भृत्य भृत्य का भृत्य, अंतिम भृत्य कम से कम हमको मान लीजिए, बस यही मेरा फल है। यहाँ तक पराकाष्ठा। जो इस प्रकार से सेवा में लग जाएगा उसको कोई मेहनत कष्ट नहीं करना पड़ेगा, और जो ज्ञान के माध्यम से समाधि के माध्यम से इधर उधर से चलना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, तेषाम श्रमः, उनको काफ़ी श्रम करना पड़ेगा। तत्ते वयं लोकशिश्रिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्मः, सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। ये एकता के अभाव में क्या होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट है। संयोजक न रहे, एकता न रहे तो बड़े बड़े शक्तिशाली भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तत्ते वयम सर्वे देवाः लोक शिश्रिक्षया अद्य, लोक की सृष्टि करने की इच्छा से आज, त्वयानुसृष्टा, जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, त्रिभी मने त्रिगुण लगा करके, आत्म भी मने अपने द्वारा ही जो है सो माया शक्ति से सब आपने बनाया है, स्म मने हम लोग हैं, सर्वे वियुक्ता, लेकिन आज हम लोग अलग अलग हैं, सब जो है सो अलग अलग झंडा लेके हम लोग जो है दौड़ रहे हैं, सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। जो है सारे संप्रदाय एक झंडा के झंडा ले लें अपना, लेकिन संयुक्त रूप से अपना झंडा लेके एक हैं सारे सनातनी हम लोग जो है, चाहे द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, चाहे कोई भी हो, वेद मानने वाला भी हो, ओंकार परिवार सब एक हम लोग करके यदि खड़ा हो जाएं तो विश्व में दूसरे लोगों को सोचना पड़ेगा। हम आर्य समाज एक, बौद्ध एक, जैन एक, वैष्णव एक, शैव एक, शाक्त सब एक हैं, ओंकार परिवार। इतना हिम्मत करे तो देखिएगा दुनिया में दूसरे लोगों को सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोग लड़ भिड़ रहे हैं, दूसरे लोग आनंदित हैं। सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते, तो हम लोग अलग अलग पड़े हुए हैं, तो स्वविहार तंत्रम मने जो आपने अपने लीला करने का जो एक उड़न खटोला जो बनाने की इच्छा आपने की थी, जो संसार बना करके लीला करने की जो इच्छा की थी, न शक्नुमो तत्प्रतिहर्तवेते, वो बना करके आपको उपहार देने में हम लोग असमर्थ हैं। ये जो सब बना करके ये सब प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, किसी शासन ने निर्देश किया कंपनी को कि ये चीज़ बनाओ, तो बना करके उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमने ये सब बना दिया। जो है ये बना के आपको जो है उपहार समर्पित करने में हम लोग असमर्थ हैं। यावद् बलिं ते जहराम काले यथा वयं चान्नमदामयन्, यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। जैसे कि जो है
हम जो है समय समय पर आपको उपहार दे सकें, जैसे जो है समय समय पर जो है अन्न भोज्य आदि उपहृत कर सकें। यथा उभयेषां तमे लोकाः, लोक परलोक सब में जो है एक काम हो सके। बलिम हरतो न बदन्त्यनुहाः, मने जो है अपना कर्म फल को भी अन्न बोला है यहाँ पर जो है, अपने कर्म फल को भी लोग जो है ठीक से प्राप्त करें और अनुहाहा, मैंने इस संसार में जो है ऊहा से रहित होकर के, संदेह से रहित होकर के जो है निर्भ्रांत होकर के सारा सिस्टम ठीक ठाक से चल पड़े। कुछ हम बढ़ें तो कुछ आपको भी जो है उपहार इत्यादि जो है सो समर्पित कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग हैं तो अब हम लोग पढ़ाए हैं बहुत शिष्यों को, तो शिष्यों की वृद्धि होती है, शिष्यों को बड़ी बड़ी नौकरी लगती है, अच्छे पदों में जाते हैं तो जो है आते हैं तो उपहार लेके आते हैं। अब बेचारे शिष्य ही जो है बेरोजगार रहेगा तो क्या उपहार चढ़ाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बने तो ज़रूर हैं लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको भगवान को क्या हम लोग जो है उपहार चढ़ाएं, क्या पूजा करें, सब तो यहाँ अलग अलग पड़ा है सब जो है। त्वं न सुराणां शिशान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण, तो आप सभी देवताओं के सारे सान्वयानाम मने अन्वय न सहिता, सान्वय खानदान के सहित, वंशों के सहित सबके आप जो है आदि पुरुष हैं, कूटस्थ हैं, परिवर्तन रहित हैं, आद्य हैं, आद्य पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं। त्वं देव शक्त्याम गुण कर्म योनौ, गुण और कर्म रूपी योनि में, शक्ति में, रेतस्त्वजायाम कविमाददेश, अजायाम मायायाम रेतः मने वीर्यम, आदधे अजह, अजह होते हुए भी आपने सृष्टि करने की इच्छा से माया में अपनी शक्ति डाली, उसी से प्रयोग करते करते इतना तो बन गया। और यहाँ कभिम बोला, ये थोड़ा सा जो है चकराने वाला प्रयोग है, द्वितीय का प्रयोग है। कविम आदधे जह, तो कबीरा दधे जह कर देते तो कवि जो है अजह के साथ में जुड़ता था, कविम है तो कविम को विशेषण बनाना पड़ेगा रेता का। जो शक्ति भगवान ने डाली है वो जो रेता जो है वो ज्ञान संपन्न है, वो साधारण जो है शक्ति नहीं है, वो विज्ञान युक्त जो चेतना युक्त जो शक्ति है उसका आधान भगवान ने किया है। तो कविम करके उसके साथ में उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन करता रहेगा वहाँ हमेशा जो है, ऐसा अनुसंधान में कुछ लग रहा है। ततो वयम सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन करवाम किम ते, ततो वयम सत्प्रमुखा, जितने भी हम लोग सत्प्रमुख हैं, जितने भी हैं, यदर्थे बभूविम, जिसके लिए हम लोग बने हैं, माने वो तत्व, सत्य बने वहाँ तत्व से लेना चाहिए। तो महत्तत्व आदि जितने भी हैं हम लोग, बभूविम यदर्थे, बभूव बभूविव बभूविम, ये परोक्ष लकार परोक्ष लिट का प्रयोग है। बभूव बभूवतु बभू, बभूविथ बभूवतु बभूव, बभूव बभूविव बभूविम। तो ये यहाँ संसार में तो परोक्ष लिट है, उसका प्रयोग ही नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग आ गया। बभूविम आत्मन परवाम किंते, हे आत्मन तिम के किम करवाम, हम लोग जो है जो बने हैं, बनाए गए हैं, अब आपकी हम लोग क्या सेवा करें, कैसे सेवा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो हम लोग को शक्ति संपन्न बनाइए, पढ़ा लिखा तो दिया आपने, अब सबको जो है अपने अपने पद में बैठा दीजिए, कुछ जो है नौकरी सेवा सब लोग करें, तब ना आपको जो है उपहार समर्पित करें। त्वं न स्वचक्षु परिधेहि शक्तिया, इसलिए आप हमारी आँख खोल दीजिए, अपनी शक्ति आपकी और चाहिए जो है सो। अब शक्ति से जो है हमारी में, हम सभी में एकता बना दीजिए। देव क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम, क्योंकि
यदनुग्रह बने, आपके अनुग्रह से ही हम लोग चल सकते हैं। हम लोग का जो है दूसरे जगह कुछ नहीं है, हम लोग थे ही नहीं। अब वो सब आप ही के द्वारा सृष्ट हैं और आप ही के अनुग्रह से सब हम लोग को चलना है। इसलिए ज्ञान चक्षु भी प्रदान कर दीजिए भगवान, और जो भी आगे करना है सब आप ही की कृपा से सब संपन्न होगा। इस प्रकार जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न शक्ति, ये जो सारे पदार्थों के अधिष्ठात्री देवों ने जो है भगवान की रमणीय स्तुति की, जो मैत्रेय जी के द्वारा जो है सो विदुर जी को बताया गया। बड़ा ही सुंदर प्रसंग, और 50 श्लोकों में जो है सो इस अध्याय की परिसमाप्ति हुई। और प्रारंभ से लेके अंत तक हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, कुछ उसका आभास नहीं हुआ। हम लोग कालातीत थे। अब ये अध्याय की समाप्ति के समय में काल का बोध हो रहा है कि लगभग जो है लंबा समय, 2 घंटे से ऊपर का समय इस सत्संग में बीत चुका है। क्योंकि हमारे एक प्रिय व्यक्ति हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो श्रवण करते हैं, द्वितीय स्कंद का श्रवण किया उन्होंने यूट्यूब से। तो उन्होंने कहा गुरुजी एक अध्याय तो आपका जो है पता नहीं कौन बताया, उन्होंने कहा 2.25 घंटे का रहा। 2.25 घंटा सुनना पड़ा और बहुत गंभीर रहा जो है सो, ऐसा उन्होंने कल बताया। तो अब कालातीत भगवान की कथा है, तो उन भगवान से कनेक्शन हो जाने पर हमको भी आभास हो रहा है कि उनके कनेक्शन से जो है शक्ति आ जाती है और सारी कथा भी खुलती है, आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए ये भागवत है, यहाँ भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें तप भी है। ये 4 अक्षर ये हैं, इसमें सब कुछ है। अब उसी का सत्संग हम लोग बहुत कृपा से कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे पंचमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय राधे श्याम। नमो नमः।